अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उमान असगर है और आज का हमारा मौजू है जो मनसब आप चाहते हैं ठीक वही कैसे हासिल किया जाए। मतलब जो आप बनना चाहते हैं वही कैसे बने, जो आप चाहते हैं उसी को कैसे अपने ख्वाब को गोल को अचीव करें। देखें, हर शख्स वही काम करके खुश होता है जो उसे पसंद हो। लिखारी को लिखना, खिलाड़ी को खेल और मुसव्विर को रंग पसंद है। इसके बरक्स कुछ लोग मुलाजमत को और कुछ लोग कारोबार को तरजीह देते हैं। तो जिस तरह का किसी को काम पसंद होता है वो उसी तरह के काम को तरजीह देता है। फॉरेन कंट्री में एक चीज़ बहुत अच्छी है कि वहाँ पे तमाम इकसाम के शोबे पाए जाते हैं और जो बंदा जिस फील्ड में जाना चाहता है उस फील्ड की अपॉर्चुनिटीज़ उसके पास मिल जाती हैं। अब देखें कि हमें अपनी पसंद का काम जो हम करना चाहते हैं वो हासिल करने के लिए मैं आज आप लोगों को कुछ इकदाम बताऊंगा, कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, कुछ स्टेप बताऊंगा। हो सके तो आप इनको राइट डाउन कर लें ताकि आप अपने पसंदीदा ख्वाब को, पसंदीदा गोल को हासिल कर सकें। सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि आप पहले अच्छी तरह से, ठीक तरह से तय कर लें कि आप किस किस्म का काम या मुलाजमत करना चाहते हैं। अगर उस किस्म की मुलाजमत का वजूद नहीं है तो इसका मतलब है कि आप उस काम को तख्लीक कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे क्या करना है आपने, आप उस फ़र्द या इदारे का इंतखाब कर लें जिसमें आप काम करना चाहते हैं या जिसके लिए आप काम करना चाहते हैं। नंबर 3 पे आपने जो फ़र्द या इदारा सेलेक्ट किया जिसमें आप काम करना चाहते हैं उनकी पॉलिसियों को, उनके अफराद को और उनमें तरक्की करने के अमकानात को अच्छी तरह से उसका जायज़ा लें। और चौथे नंबर पे आपने क्या करना है कि आप अपनी ज़ात, अपनी काबिलियत, अपनी सलाहियत और जो काम आप अच्छे से कर सकते हैं उसको पहचानें कि मैं ये काम कर सकता हूँ। अब अपनी काबिलियत को, अपनी सलाहियत को निखारें। ये जो आप खिदमत देना चाहते हैं या कोई आइडिया देना चाहते हैं उस पे वर्क करें, उसको निखारें। उसको निखारने के बाद अपनी ज़ात, उसको तजज़िया करने के बाद उसकी तदबीरें इख्तियार करें कि वो काम आप किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं, किस अंदाज से कर सकते हैं। जो 5वां पॉइंट है वो ये है, जो सबसे ज़रूरी पॉइंट है कि आप ये इस सर्च को छोड़ दें कि असामियाँ हैं या नहीं हैं, असामियाँ खाली हैं, ये इश्तिहारात पढ़ने ये आप भूल जाएं। जगह है या नहीं इसको भी भूल जाएं, या किसी से आप सवाल करते हैं क्या आपके पास मेरे लिए मुलाजमत है, इसको भी एक दफ़ा साइड पे रख दें। आप जो काम कर सकते हैं वो ये है कि आप अपनी ज़ात, अपनी सलाहियत जो आपने सेलेक्ट की उस पर तजज़िया करें और उसी की तदबीरें इख्तियार करें। नंबर 6, जब आप इन सारी चीज़ों का तजज़िया कर चुके हों, अपनी सलाहियत का अंदाज़ा लगा चुके हों, तो आप अपने उस तजज़िये को, आपने जो काम करना है, जो आपने सेलेक्ट कर लिया है, उस तजज़िये को, उस मंसूबे को एक तजर्बाकार लिखारी से मुफस्सल अंदाज में उसको तफसील से तहरीर करवा लें। 7वें नंबर पे आपने क्या करना है, जो आपने तहरीर कर ली उसको किसी ऐसे बंदे के पास या ऐसे इदारे के पास लेके जाएं जो उसको, जिसके पास सलाहियत हो, जिसके पास वो इस्तात हो कि वो उसको रन कर सकता हो, वो बिज़नेस या आप जो मुलाजमत करना चाहते हैं वो आपको दे सकता हो, तो उसको दे दें। उस आगे उसका काम है। देखें, हर कंपनी, हर इदारे को ऐसे फ़र्द की तलाश रहती है जो उनके लिए फ़ायदा मंद हो। फ़ायदा मंद वो ख़यालात कि चाहे उनके आइडियाज़ से फ़ायदा हो, उनको उनकी खिदमात से हो, या तल्लक़ात ही क्यों ना हो, रिलेशंस ही क्यों ना हो, ऐसे फ़र्द के लिए हर जगह, हर कंपनी में जगह है जो कंपनी के लिए, फ़ायदे के लिए कोई ठोस मंसूबा रखता हो। ये जो आपने 7 स्टेप किए, ये जो आपने कुछ फालतू महीने लगाए इस काम के लिए, ये आपको इन फ्यूचर बहुत अच्छा रिटर्न देंगे। आप बहुत अच्छे अंदाज में अपने हदफ को हासिल कर लेंगे और जो आपको मुशक्क़त ज़्यादा टाइम के लिए करनी पड़नी थी, अगर आप इन 7 पॉइंट्स पे अमल करते हैं तो आप उसको जल्दी अचीव कर लेते हैं। ये तरीक़ाकार बहुत ज़्यादा फ़ायदा मंद है और इसका बुनियादी जो फ़ायदा है वो ये है कि आप अपने पसंदीदा हदफ को हासिल कर लेते हैं। उम्मीद है कि आपने इस लेक्चर से सीखा होगा। अल्लाह ताला आप सब के लिए और हम सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।